अब तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद अब अहमदाबाद भी आईटी कंपनियों का गढ़ बन सकता है। गुजरात सरकार द्वारा घोषित नई आईटी पॉलिसी के तहत कंपनियों को 5 साल तक टैक्सेस में रियायत दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के 5 बड़े शहरों में आईटी पार्क खोले जाएंगे। गुजरात में आईटी कंपनियों के फैलते कारोबार को देखते हुए राज्य सरकार अब एक नई आईटी पॉलिसी लेकर आई है। इसमें कंपनियों को लुभाने के लिए तरह तरह के पैकेजेस का ऐलान किया गया है। इसके तहत कंपनियों को 5 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी कंपनियों की मदद करेगी। साथ ही अहमदाबाद सहित राज्य के सूरत, बड़ौदा, राजकोट जैसे बड़े शहरों में आईटी पार्क खोले जाएंगे। जानकारों का मानना है कि 2011 तक आईटी सेक्टर में राज्य में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। 5 साल के अंदर 2 से 2.5 लाख नई जॉब अपॉर्चुनिटीज गुजरात में खड़ी हो सकती है और उसके लिए जो हमको करना पड़े वो करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान ट्रेनिंग का रहेगा, तो ट्रेनिंग पे हमको सबसे ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। राज्य में इस वक्त आईटी सेक्टर से जुड़ी करीब 1600 से ज्यादा बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें ज्यादातर बीपीओ, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डेटा एंट्री और इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियां हैं। राज्य के कई आईटी टास्क फोर्स का दावा है कि नई नीति के कारण अगले 5 सालों में तकरीबन 2 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। रोजगार के बढ़ते अवसर से यहाँ के छात्र भी काफी उत्साहित हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आप हर कोई ग्रो कर सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो भी आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और उतना ही कमा सकते हैं जितना आज एक डॉक्टर इंजीनियर कमाता है। I've seen a lot of people, who are hardly 24, 25 and they've achieved a lot in this particular sector, which takes a lot of time if you are in some other sector and trying to achieve the same position. So opportunities are endless and plus the kind of openings which are coming up. राज्य के आईटी टास्क फोर्स का दावा है कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी स्थिति और ट्रेंड लेबर की अच्छी तादाद को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा आईटी कंपनियां निवेश करने आएंगी। समीर शुक्ला, जी बिजनेस, अहमदाबाद। और इसी मुद्दे पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अहमदाबाद में मौजूद जी बिजनेस संवाददाता अर्पित त्रिवेदी से। अर्पित, गुजरात सरकार क्या करेगी गुजरात को एक आईटी हब बनाने के लिए? श्वेता, आखिरकार गुजरात सरकार को अब आईटी कंपनी का ख्याल आ ही चुका है। राज्य सरकार ने जो गुजरात के 4 बड़े शहर हैं अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट, यहाँ पर आईटी पार्क खोलने की घोषणा की है और वर्ष 2006 से लेकर 5 साल तक मतलब 2011 तक आईटी कंपनी को बहुत सारी रियायत दी जाएगी, जिसमें जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें 50% की छूट दी गई है, जबकि जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उनमें से भी मुक्ति दे दी गई है और पावर कट सिस्टम है उनमें से भी ये कंपनियां हैं उनको बिल्कुल अलग रखा गया है। मतलब श्वेता, देखा जाए तो अगर कुल मिलाकर आईटी कंपनियों के लिए एक काफी अच्छी ऑफर है, लेकिन अगर ट्रेंड्स या स्किल लेवल की जो लेबर है उनकी बात करें तो बहुत दूर दूर तक ये मुश्किल नजर आ रही है। अर्पित, उन्होंने तो लगाया है एक अनुमान कि अगले कुछ साल में करीब 5,000 करोड़ का निवेश आएगा आईटी कंपनियों से गुजरात की तरफ, लेकिन इसके लिए क्या गुजरात भी कोई निवेश करेगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि गुजरात में इतनी बड़ी कोई आईटी कंपनी है नहीं। जबकि अगर हम बात करें विप्रो की, इन्फोसिस की या टीसीएस की या सत्यम की, तो उन लोगों ने अपना जो सेटअप है वो जहां करना चाहिए था साउथ बीज में या दिल्ली हरियाणा में कर चुके हैं, तो अब गुजरात में उनको लुभाना काफी मुश्किल बात हो जाएगा। हाँ, अगर बाहर से कोई कंपनी आती है और यहाँ पर निवेश करती है तो लगता है कि जो गुजरात सरकार का 5,000 करोड़ का टारगेट है वो शायद अचीव कर सकते हैं। अर्पित, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। और फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद खबर अब तक जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।